तो हमने जो है आपके प्रीवियस सेशंस में क्लास 11th मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी CHS BHU। आप जो है नवोदय विद्यालय या किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स आपके एग्जाम में आएगा तो उसके लिए ये सेशंस इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं और मैथमेटिक्स आपके एग्जाम में आता है तो ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 85 तक के क्वेश्चंस को। हमने जो है प्रीवियस आपके सेशंस में देख लिया था। इस सीरीज को जो है आप पूरी तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। हम इसको प्लेलिस्ट में जल्द ही प्लेलिस्ट आपको बना दे रहे हैं और उसमें इसको हम जो है अपलोड कर दे रहे हैं। उसको आप जो है पूरी तरीके से आप जो है कंप्लीट करिएगा, फिर आपको मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशंस में किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, और किसी तरीके की कोई दिक्कत भी आती है तो आपका नंबर दिया जाता है, उस नंबर पे आप जो है फर्दर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमने जो है प्रीवियस आपके लेक्चर में 85 तक के क्वेश्चंस को, मतलब यहाँ तक के क्वेश्चंस को हमने जो है देख लिया था। ठीक है, इसका जो है हमने पूरा कर लिया था 85 तक के। आज के सेशंस में हम जो है 86 नंबर की बात करेंगे। ठीक है, सभी प्यारे बच्चों को शुभ संध्या। 86 नंबर की बात करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पार्क है जिसका शेप क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल, आपका जो है ABCD है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल आपका जो है ABCD है। ठीक है, एक पार्क है जिसमें आपका जो है क्वाड्रिलेटरल आपका जो है ABCD है और एंगल C आपका जो है 90 डिग्री है। ठीक है, और आपका AB की जो वैल्यू है वो आपकी क्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर है, BC आपका 12 है, CD 5 है और ED आपका जो है क्या है 10 है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल C है वो आपका जो है 90 है और AB ABCD। ठीक है, यहाँ पे AB बराबर 7 है और CD बराबर 5 हो गया और आपका जो है ED बराबर आपका जो है 10 हो गया और ये आपका जो है 12 है। ठीक है, चलो बन गया। ठीक है, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया और हम लोग इसमें अगर देखो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ठीक है, इसमें अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये इसका क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 12 हो गया, ये 5 हो गया तो ये हो जाएगा भाई साहब 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। देखिए फिर से मैं क्वेश्चन को आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे मैंने फिगर को बनाया है। यहाँ पे बोला जा रहा था कि ABCD एक आपका क्वाड्रिलेटरल है, तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये 7 है, ये 12 है, ये 5 है, ये 10 है। तो ये आपका जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग जो है इसको 13 कर लेंगे। ठीक है, 13 कर लेंगे, ये आपका जो है 13 हो गया। तो उसका हम लोगों को ट्रायंगल का अगर मैं एरिया की बात करूँ तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है तो 1/2 बेस और हाइट की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब इसकी बात की जा रही है, इसको इससे कटा दीजिए तो ये आपका जो है 30 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है, देखिए ध्यान से चीज़ों को करना है 1 बाय 1। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आप फिगर को भी गलत बनाते हैं तो सारी चीज़ें जो हैं गलत हो जाएंगी। तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक ये आपका पार्ट, ये पहला, ये दूसरा पार्ट। ठीक है, तो हमने जो अभी निकाला है ये दूसरे पार्ट का जो है एरिया निकालने का ट्रायंगल का। अब पहले पार्ट के एरिया में आप देख रहे हो कि ये 7 है, ये 13 है और ये 10 है, मतलब सभी चीज़ें आपकी डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये आपका 13 और ये 7 आपका 20 हो गया और ये 10 आपका 30 हो गया। S की वैल्यू आपकी 30 आ गई, मतलब S बराबर A + B + C/2 करते हैं तो 30/2 आ गया। तो यहाँ से S की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 15 आ जाएगा। ठीक है, तो S इंटू में S - A, किसी को भी मैं A लेट कर लेता हूँ तो यहाँ से S - A मतलब आपका जो 15 - 10 5 हो गया और इंटू में आपका 15 - 7 8 हो गया और इंटू में आपका 15 - 13 ये आपका जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको बाहर कर दीजिए, क्या क्या बाहर होगा, इसको आपका 16 हो गया, ये 4 बाहर आ गया और यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा और रूट में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 20 √3 और यहाँ पे पहले से था 30। ठीक है, तो आप जानते हो कि √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 होता है। ठीक है, तो 20 में मल्टीप्लाई कर दोगे 20 इंटू में 1.732
प्लस में 30, तो कोई पॉइंट्स वाला आंसर मिल जाएगा। लगभग ये आपका जो है 60 से ऊपर आएगा, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा। ठीक है, इसको बिना सॉल्व किए हम लोग ऐसे ही आपको ऑप्शंस में टिक लगा कराएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको हम लोगों को पॉइंट तक सॉल्व करना है एग्जामिनेशंस में या कैलकुलेशन करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशंस में हम लोगों को अप्रॉक्सीमेशन के यूज करना है, जिससे कि बहुत ज़्यादा आपको मेहनत न करना पड़े और आप आसानी से उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशंस का हम लोग यूज करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में जब हम लोग फिगर बना रहे थे थोड़ा गलत बन पा रहा था। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशंस में भी आपके साथ ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर हमने जैसे प्रैक्टिस नहीं किया है तो हम भी ये सारी चीज़ें भूल गए, तो आप अगर एग्जामिनेशन से पहले थोड़ी चीज़ों को ध्यान नहीं दोगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो इस जो सीरीज आपकी चलाई जा रही है, इस सीरीज का आपको 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना है, जिससे कि किसी तरीके की दिक्कत ना हो एग्जामिनेशंस में। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सीरीज में हमने जो टॉप 100 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हमने लाए हुए हैं, वो सभी चैप्टर से मिक्स करके, मतलब कोई भी आपको टॉपिक छूट नहीं रहा है। मतलब टेक्नोमेट्री हो गया, एप्लीकेशन पार्ट हो गया, आपके एपी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, मतलब सभी को हमने मिक्स करके यहाँ पे लाया हुआ है। एक एक हमने क्वेश्चंस को एक अच्छे फॉर्म में आपको रखा है, जिससे कि आपको एग्जामिनेशंस में किसी तरीके की कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा, 2 से 3 बार रिपीट करके भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87 नंबर। ठीक है, 87 नंबर में बोला जा रहा है कि वाटर इन अ कैनाल 30 डेसीमीटर। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे आपका जो है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और फिर आता है आपका मीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा इस सीरीज आपकी मिली, सेंटी, डेसी और आपका जो है मीटर। ठीक है, ये डेसीमीटर है, इसके बाद डेका आता है। ठीक है, तो 12 मीटर डीप कोई चीज़ है और फ्लोइंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ़ 9 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। मतलब कहने का सेंस ये है कि एक वाटर का कोई कैनाल है, मतलब एक गहरी नहर है जिससे पानी जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रहा है, और यदि 9 सेंटीमीटर स्थिर पानी चाहिए तो 30 मिनट में कितने क्षेत्र की सिंचाई करनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बह रहा है। ठीक है, तो 20 किलोमीटर जो है 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में होता है। ठीक है, हम लोगों को निकालना कितना है कि वो 30 मिनट में कितना इरिगेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 30 मिनट्स में हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का सेंस है कि कोई पानी जो है नहर से निकाल के हम लोग किसी चीज़ में डाल रहे हैं, तो वो आपका जो है कितना चाहिए, 9 सेंटीमीटर के स्टैंडिंग वाटर चाहिए। मतलब 9 सेंटीमीटर वो फिल होना चाहिए, मतलब 9 सेंटीमीटर जो होता है वो आपका फिल होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो देखो यहाँ पे आपका जो है 20 किलोमीटर है, वो आपका जो है 60 मिनट में है, तो 10 किलोमीटर कितने में हो जाएगा, वो आपका 30 मिनट्स में हो जाएगा। ठीक है, तो 10 किलोमीटर है तो इसको हम लोग 10 इंटू में 1000 कर देंगे, मीटर में सारी चीज़ें रखेंगे। उसके बाद आपका क्या है, 12 है। ठीक है, और उसके बाद 30 है, तो 30 को हम लोग चेंज करेंगे मीटर में तो 3 हो जाएगा, ये 1.2 हो जाएगा, इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 आपका सेंटीमीटर, तो 0.09 हो जाएगा, इंटू में आपका कितना एरिया डिजायर्ड चाहिए वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एरिया बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू में 1000, इसको क्या करते हैं 36 हो गया, 12 इंटू में 3 36 हो गया, और 10 से पॉइंट हटा देते हैं तो ये 36 हो गया, 1 2 3 0 हो गया, अपॉन में 0.09 हो गया। इसको पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से ऊपर और 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 से ये 4 टाइम में कट जाएगा, तो ये आपका जो है 4 हो गया, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, तो मिला लीजिए 5 0 किस में आ रहा है, 1 2 3 4 5 0, ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा इसके लिए। एरिया बराबर क्या आ गया आपका, एरिया बराबर आ गया 4000000। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। अब वो बच्चे बताएं जिनको नहीं समझ में आया, तो देखिए मैं क्वेश्चंस को एक
छोटे से फॉर्म में बताना चाह रहा हूँ कि कोई नहर है जिसमें पानी क्या हो रहा था, वेलोसिटी वाटर की क्या थी 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 20 किलोमीटर बह जाती थी अब 1 घंटे में। और बताना कितना था कि वो 30 मिनट इरिगेट करने पे, तो हमने सबसे पहले क्या किया 20 किलोमीटर को 60 मिनट में होता है, तो 10 किलोमीटर 30 मिनट्स में होगा, तो 10 किलोमीटर का हम लोगों को बताना, तो 10 हो गया, किलोमीटर को हमने चेंज किया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 30 को चेंज किया तो 3 आ गया, इसको 1.2 हो गया, बराबर आपका ये सेंटीमीटर में दिया था। तो यूनिट को बहुत ही विशेष ध्यान देना है, ठीक है, जिससे कि आपका दिल जो है गलती ना करे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको यूनिट पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। इसका ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 88 नंबर, ठीक है, 88 नंबर। टोटल हम लोग जो है टॉप 100 की बात कर रहे थे, तो आज 100 क्वेश्चंस आपके जो हैं ख़त्म होने वाले हैं। इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x + y = 1, कुछ ऐसा दिया गया है, और आगे जो है दिया गया है कि इनकन्सिस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ k। आपको क्या करना है, k की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए 2 इक्वेशन है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक है आपका जो है 3x + y = 1, और दूसरा है आपका जो है 2k - 1 x प्लस में आपका जो है k - 1 y = आपका जो है 2k + 1, ठीक है, ये है, ठीक। तो यहाँ से आप क्या करिए a1 और a2 को जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की अगर इनकन्सिस्टेंट की बात करें तो ये होता है a1/a2 बराबर होता है आपका b1/b2 नॉट इक्वल टू आपका जो है c1/c2 के, ठीक है। तो हम लोगों को a1 से मतलब है, तो यहाँ a1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3 होगी, और b1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी a1 हो गया, और b1 की वैल्यू आपकी 1 होगी, ठीक है। a2 की वैल्यू कितनी होगी, तो 2k - 1 हो गया, और b2 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से आपका k - 1 हो गया। बस वैल्यू पुट कर दीजिए और उसको आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये 3 हो गया, अपॉन में आपका जो है 2k - 1 हो गया, इक्वल टू 1 हो गया, अपॉन में आपका जो है k - 1 हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करिए और बताइए k की वैल्यू कितनी आ रही है आप लोग सॉल्व करने के बाद, और से भी अच्छी मैसेज करिए। तो यहाँ से आपका हो गया 3k - 3 बराबर 2k - 1, तो इसको इधर लाए उसको उधर ले जाइए, ठीक है। तो k बराबर आपका -2, ठीक है, k की वैल्यू -2 आ गई, -2 ऑप्शन सी बेटा। थोड़ा सा माइनस प्लस का ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं ठीक है, +2 आएगी, ठीक है, k की वैल्यू +2, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट है बेटा उसके लिए, ठीक है। 88 का जो है ऑप्शन डी करेक्ट है। इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, द मंथली सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉयज़, ठीक है। 10 एम्प्लॉयज़ फैक्ट्री में जो है मंथली सैलरी दिया गया, आपको जो है मीडियन बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कि अगर n की वैल्यू आपकी जो है 10 जैसे दिया गया, तो ये क्या है आपका इवन है, ठीक है। तो इवन है तो क्या करते हैं n/2 प्लस में n/2 + 1 अपॉन में 2 करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अगर n की वैल्यू आपकी जो है ऑड आ गई, ठीक है, जैसे n की वैल्यू 11 हो गई, ये आपका जो है ऑड आ जाएगा, तो क्या करते हैं हम लोग n/2 करते हैं, अपॉन में 2 करते हैं, ठीक है, जो भी रहेगा। समझ गए। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करिए, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे बेटा।
असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आपका जो है पहले नंबर पे क्या आ जाएगा 74, ये पहले नंबर पे आएगा। और दूसरे नंबर पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 72 वाला, 78 वाला, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका जो है 81, और चौथे नंबर पे आ जाएगा 84, और पाँचवें नंबर पे आ जाएगा 92, और छठवें नंबर पे क्या आ जाएगा आपका 1320, ठीक है। n की वैल्यू आपके कितने हैं, 10 है, तो 10/2 करेंगे मतलब पाँचवें वाले नंबर को, तो पाँचवें वाला नंबर हो गया आपका, ये हो गया n/2 किया, n/2 मतलब आपका 10/2 किया मतलब 5 आ गया, तो पाँचवें वाले नंबर को लिखा, और n/2 + 1 किया मतलब छठवें वाले नंबर को लिखा, तो छठवें वाले की वैल्यू क्या है आपका 10320 अपॉन में 2 कर दीजिए। अब बताइए कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके बताइए आप लोग, मैसेज करिए अब, इसको तो सॉल्व करके बताइए बेटा। ठीक है बेटा 9760, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है 90 नंबर, ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका जो है 90 नंबर, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि 100 कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100, 1000 नंबर के कार्ड हैं, मतलब टोटल जो है आपके 100 कार्ड्स हैं, ठीक है, 100 कार्ड्स हैं, तो भाई 100 तो आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है, टोटल 100 कार्ड्स हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड चूजन एट रैंडम हैज़ द डिजिट 5, उसमें क्या होना चाहिए 5 डिजिट आना चाहिए। तो काउंट करिए कि 1 से लेके 100 के बीच में जो 5 आता है नंबर, कौन कौन से डिजिट में आता है, ठीक है। ठीक है, अगर आप काउंट करोगे, जैसे आपका जो है ये 5 हो गया, उसके बाद 15 हो गया, 10 हो गया, मतलब 5 से कटते हैं, उसके बाद 15 हो गया, इसी तरह 20 हो गया, 25 हो गया, ऐसे करते जाओगे ना। और साथ में जब 50 के पास आओगे तो 50 हो जाएगा, फिर 51 हो जाएगा, फिर 52 हो जाएगा, इसी तरह 59 तक जाएगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में 5 डिजिट आ रहा है, तो जब काउंट करोगे तो 19 आ जाएगा, ठीक है। तो 19/100 जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट बेटा इसके लिए, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट बेटा सोनी, ठीक है, 19/100 करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है आपका जो है 91 नंबर, ठीक है। 91 नंबर में बोला जा रहा है कि इफ़ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) बराबर दिया है, ये आपके जो है रूट्स होते हैं, तो तीसरा आपको जो है रूट्स बताना है, ठीक है। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू दिया है आपका जो है √3, और बीटा की वैल्यू दिया है आपका जो है -√3, ठीक है। तो आपको जो है गामा की वैल्यू बतानी है, मतलब ये गामा की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो आप लोगों के लिए एक फॉर्मूलास होता है, अल्फ़ा बीटा और गामा बराबर क्या होता है -d/a, इसको याद रखिएगा। तो बस लगा दीजिए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू और सॉल्व कर दीजिए। क्या है √3 करोगे तो -3 हो जाएगा, -3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका -12, यहाँ पे गामा लिख दो बेटा, -3 गामा बराबर -12, तो गामा बराबर आपका 4, ठीक है।
4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा। ठीक है, बेटा वहाँ पे क्या बोला गया है, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या बोला गया है कि चूजन एट रैंडम हैज डिजिट 5। जब आप जो है 10 का फैक्टर करोगे तो कितना आएगा आपका, 2 × 5 तो आएगा ना इसमें। ठीक है, 15 का करोगे तो 5 आएगा, 20 का करोगे तो भी 5 आएगा, ऐसे। ठीक, तो इसका भी आंसर करेक्ट है ना, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट है। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, -d/, होता है। तो डी की जगह पे क्या है आपका -12 है। तो यहाँ से आपने वैल्यू पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो गया बेटा। इसके बाद आपका जो है 92 नंबर है। ठीक है, इसमें 3 आपके इक्वेशन दिए गए हैं जहाँ पे x, y और z की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, इसमें 3 आपके इक्वेशन दिए गए हैं और इसको सॉल्व करना है तीनों को एक दूसरे से, और उसके बाद आपको जो है इसमें से इसका आंसर बताना है आपको। तो सॉल्व करिए और बताइए, थोड़ा सा मैं समय दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका x + y + z = 7 है और यहाँ पे x + 3z है। ठीक है, तो मैं अगर इसको इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है x + 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3x प्लस में आपका जो है 6y + 3z बराबर आपका 21 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या था आपका जो है x + 3z बराबर आपका 11 था। ठीक है, अगर मैं इसको घटाता हूँ तो यहाँ से आपका जो है 2x प्लस, अगर मैं इसको घटा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से z तो कट जाने वाला है, 2x हो जाएगा, y में से y वाला टर्म नहीं, तो y बराबर आपका 10 आ गया। 21 में से 11 को घटा दिया, 10 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपका एक टर्म दिख रहा है ये। ठीक है, तो इसको मैं इसके सामने लिख दे रहा हूँ, 2x - 3y बराबर 1 है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से एक दूसरे को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 9y बराबर 9 आ जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से 1। तो अब कौन सा ऑप्शन में y की वैल्यू 1 है उसको देख लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका केवल सी में ही y की वैल्यू 1 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, आप तीनों को भी सॉल्व करके लगा सकते हो, y की वैल्यू कहीं पे भी पुट करके लगाओगे तो वहाँ से भी आ जाएगा। जैसे यहाँ y की वैल्यू पुट करोगे 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी हम लोगों को x की वैल्यू निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोग y की वैल्यू, अगर सपोज करें किसी ऑप्शन में y की वैल्यू 1 रहता, मतलब यहाँ पे 1 रहता, तो फिर हम x की वैल्यू निकाल के वहाँ पे हम लोग उसको देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बट अगर आपका एक वैल्यू निकालने से ही सारी चीज़ें हो जा रही हैं तो आपको ज़्यादा निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 93 नंबर। ठीक है, प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको रीड करिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ग्रेजी लैंड इन द शेप ऑफ राइट ट्रायंगल इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड इफ द थर्ड साइड इज 7 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, 7 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड, द साइड ऑफ द ग्रेजी लैंड्स आर, मतलब ये साइड सबसे पूछा जा रहा है। पाइथागोरस थ्योरम इसमें तो लगेगा ही, कुछ ऐसा ट्रायंगल आपको बनाया जा रहा है और उसके बाद उसमें कुछ आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो देखिए क्या वैल्यू आपको पुट करनी है, सबसे पहले ये देखिए। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ द थर्ड साइड इज 7 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या बोला जा रहा है कि एक ज़्यादा है ट्वाइस से शॉर्टेस्ट साइड से, तो मतलब हाइपोटेनस तो शॉर्ट नहीं होने वाला है, मतलब ये आपका। तो यहाँ से हो जाएगा 4x² प्लस में 1 प्लस में 2ab, मतलब 4x हो जाएगा बराबर x² हो गया। यहाँ पे भी x² a² प्लस में
बी स्क्वायर मतलब 49 प्लस में 2ab मतलब 14x। ठीक है, आ रहा है ए, आ रहा है सभी बच्चों का। यहाँ पे आपका ये 2x स्क्वायर बच जाएगा, उधर से कट जाएगा, और ये आपका जो है 1 जाएगा उधर, 48 हो जाएगा, और ये इधर आएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 10x हो गया माइनस 48 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0। ठीक है, एट और 3 में तोड़ दीजिए। ठीक है, 8 किस में आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा बेटा। ठीक है, 8 और 3 आ रहा है जी, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखो थोड़े से जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा जा रहा था हाइपोटेनस, मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर को लिख दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में देखनी है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था। तो यहाँ से आपका फैक्टर निकालोगे तो वहाँ x की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी, तो 8 आ गया, तो बाकी साइड में पुट करके ये 15 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 94 नंबर, मिड पॉइंट थ्योरम से है। इफ़ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, दो आपके लाइन दिए गए हैं, मतलब ये लाइन दिया गया है आपका जो है 3,4, और ये दिया गया है आपका जो है P,7 दिया गया, और इसका जो मिड पॉइंट है ये आपका x, y है। तो आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के बाद आपको P की वैल्यू बतानी है कि कितना आएगा। तो एक बार आप लोग सॉल्व करिए, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, आप लोग ट्राई करिए बेटा सभी लोग। ये 3,4 है और P,7 है। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट जो है आपका x, y है। मतलब मैं यहाँ से अगर लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ आपका 3 प्लस में P/2 बराबर x हो गया, और यहाँ से आपका 4 + 7 मतलब 11/2 बराबर y हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करिए आप इस वाले इक्वेशंस में पुट कर दीजिए। 2 हो गया, इंटू में x की जगह कितना है 3 प्लस में P/2 प्लस में 2 इंटू में 11/2 प्लस में 1। ठीक है, ये 2 से 2 कटा दीजिए, ये 2 से 2 कटा दीजिए, 3 प्लस P प्लस ये कितना हो गया आपका 11 हो गया, और ये 12। ठीक है, तो P बराबर आपका माइनस में 15। ठीक है, P की वैल्यू -15, इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से P की वैल्यू -15। ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा। पार्ट से इसमें बोला जा रहा है कि अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर एट द पॉइंट ऑफ प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर रिस्पेक्टिवली 30 एंड 60। द हाइट ऑफ द टावर आपको बताना है। मतलब आपको जो है कुछ ऐसा फिगर बनेगा कि ये टावर के ऊपर झंडा लगा हुआ है, और यहाँ से कुछ आपका ये है, ये एंगल आपका जो है 30 बना रहा है, और इसके बाद यहाँ से एंगल ये 60 बना रहा है। ठीक है, तो ये आपको एच बताना है, ये आपका एक्स लेट कर लेना है, ये आपका 30 हो गया, और ये पूरा पूरा आपका 60 हो गया। तो मैंने फिगर आपको बना दिया है, इसको करके आप लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, इसको ट्राई करिए और बताइए कितना आ रहा है। ये वाला आपको जो है हाइट पूछ रहा है। ठीक है, जो वाइट कलर से मैंने आपको लिखा है वो पूछ रहा है आपसे। सॉरी, ये 5 दिया हुआ है बेटा पहले से। ठीक है, ये टावर का हाइट पूछा जा रहा है एच। ठीक, आपसे क्या कर रहा है, टावर का हाइट आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, tan 30 बराबर क्या होता है 1/√3 होता है, बराबर क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हाइपोटेनस मतलब h
बाई एक्स, यहाँ से क्या हो गया आपका x बराबर √3h हो गया। ठीक है, h की वैल्यू आपको आ गई, x की वैल्यू मतलब आपने निकाली √3h। अब दूसरे बार में tan 60 लगाएंगे तो ये √3 हो जाएगा और फिर आपका 5 प्लस में h अपॉन में x लिखेंगे। ठीक है, तो इसको x की जगह पे √3h लिख देंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3h बराबर 5 प्लस में h, ये इधर आपका जो है माइनस हो जाएगा, तो 2h बराबर 5, तो h बराबर 5/2। ठीक है, ऑप्शन सी आ रहा है मेरा। आप लोग निकालिए, देखिए कितना आ रहा है एक बार, कहीं गलतियां तो नहीं हुआ है मेरे से। बताइए करेक्ट है? आप सभी का भी ऑप्शन सी आ रहा है कि कुछ और डिफरेंट आ रहा है? tan 60 लगा दिया। ठीक है, तो √3 हो गया, 5 प्लस में h हो गया अपॉन में x हो गया। इस तरीके से आप इसको करेंगे, क्रॉस कर दीजिए, वहाँ से आपका जो है √3 x की वैल्यू हमने √3h पुट कर दिया है यहाँ पे, तो √3h का जब मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3h हो जाएगा। 3h बराबर आपका 5 प्लस h को घटा दिया, उसके बाद आपका जो है मैंने बराबर में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 96 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि इन अ सिलेंडर इफ द रेडियस इज डबल्ड एंड हाइट इज हाफ्ड, मतलब आधा कर दिया जा रहा है, तो देन कर्व सरफेस एरिया विल बी। एक बेलन में यदि त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और ऊंचाई आधा कर दी जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा। मतलब सिलेंडर का रेडियस क्या हो रहा है, r को 2r कर दिया जा रहा है। ठीक है, और हाइट को क्या किया जा रहा है, 1/2h कर दिया जा रहा है, तो उसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपको बताना है। ये देखिए क्वेश्चंस बहुत ही प्यारा है। ठीक है, बट आप लोग एग्जामिनेशंस में गलतियाँ कराते हो। ठीक है, तो गलती आपको नहीं करके आना है। ठीक है, क्या होता है आपका जो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2π तो आपका कांस्टेंट रहेगा, बदल क्या आ रहा है r और h को जब करोगे 2 और इंटू में 1/2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब RH सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो मतलब वो आपका सेम रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा इसके लिए। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, वो आपका बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। अगर रेडियस आपका डबल कर दिया जाए और हाइट आधा कर दिया जाए तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, क्लियर? किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और नंबर में आपको लिख दे रहा हूँ या यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 8795553272, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा किसी तरीके की कोई भी बच्चे को दिक्कत आएगी तो। नेक्स्ट नंबर आपका जो है 97 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि अ हेमी स्पेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड। ठीक है, दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल ईच ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर एंड हाइट आपका जो है 4 सेंटीमीटर। तो कितने उस तरीके की बॉटल आपके जो है पटी हो जाएंगे बाउल में, ये आपको बताना है कि कटोरे को खाली करने के लिए कितनी बॉटलों की आवश्यकता होगी, वो आपको बताना है। तो जल्दी से इसको मैसेज करिए, थोड़ा मैं समय देता हूँ इसको। वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर हैं, वॉल्यूम बराबर कर दीजिए बस। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हेमी स्फेरिकल बाउल है उसका रेडियस आपका 9 सेंटीमीटर दिया है। तो आप जानते हैं कि हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले की बात की जा रही है, तो उसका आपका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई r³ r की जगह क्या है 9 इंटू में 9 है। ठीक है, वो सिलेंडर के बराबर हो जा रहा है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है πr², तो r की जगह पे कितना है आपका डायमीटर 3 है, तो 3/2 मतलब स्क्वायर कर देंगे तो 9/4 इंटू में h की जगह कितना है 4 है, इंटू में n कितने आपके जो है बॉटल भरे जाएंगे उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो आप क्या करिए इस 3 से इसको कटा दीजिए, ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, या उस 3 को मत कटाइए,
आप क्या करिए, इसको 9 को ऐसे रहने दीजिए, पाई से पाई कटा दीजिए, आपका जो है 9 से 9 कटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जो है 3 से ये वाले 3 से रहने दीजिए इसको, इस 4 से इसको 4 को कटा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद बचा कितना आपका, उधर कुछ बचा है, 9 से 9 ही कट गया, सब कट गया उधर। और इधर आपका क्या बचा है, एक 3 बचा है, तो इस 3 से इसको कटा दीजिए। 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 इंटू में 9 बराबर n। ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा इसके लिए। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था कि दोनों का वॉल्यूम आपको जो है एक दूसरे के बराबर कर देना था और आसानी से उसको सॉल्व कर लेना था, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर कर लेना था। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट है आपका जो है 98 नंबर। क्या बोला जा रहा है कि साइन a प्लस 2b बराबर स्क्वायर रूट में 3/2, मतलब दिया है आपका जो है साइन a प्लस 2b बराबर आपका जो है रूट में 3/2 है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, कॉस a प्लस 4b बराबर आपका 0 दिया गया है। तो आपको जो है a और b की वैल्यू बतानी है, तो इसको मैसेज करिए, बताइए a और b की वैल्यू कितनी आएगी। बताइए इसमें आपका जो है a और b की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से ये रूट में 3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है आपका जो है साइन आपका जो है 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 2b बराबर 60 और 0 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस 4b बराबर आपका क्या हो गया, 90 हो गया। सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे तो 2b बराबर हो जाएगा 30, b बराबर आपका 15 डिग्री, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। कोई दिख रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा इसका, ठीक है। बिना आप जो है दूसरे क्वेश्चंस में पुट के आप इसको लगा सकते हो। क्या था आपका, साइन a प्लस बी बराबर यहाँ पे साइन 60 लिख देंगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a प्लस 2b। a प्लस 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। और कॉस a प्लस 4b बराबर हो जाएगा कॉस 90, कॉस से कॉस कट जाएगा तो a प्लस 4b बराबर हो जाएगा 90, ठीक है। ऐसे आप जो है कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा इसके लिए, ठीक। नेक्स्ट है आपका जो है 99 नंबर, ठीक है। 100 वाला जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने कराया हुआ था इसी आपके सेम सीरीज में, ठीक है। मतलब इसी आपके सेम सीरीज में हमने ये क्वेश्चंस करा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब 100 का ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद 99 नंबर, ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की बात होती है। 99 नंबर है, बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू लेइंग ओवर अ पिलर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द स्टैचू इज 45 व्हेन सीन फ्रॉम द सेम पॉइंट्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पिलर एंड मैन इज 100 आपके जो है मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब मैं फिगर आपको बना दे रहा हूँ, कुछ ऐसा ये स्टैचू होगा मेरे हिसाब से, ये होगा एक एंगल ये 45 डिग्री बना रहा है और एक एंगल ये 60 डिग्री बना रहा है। ये 45 बना रहा है और ये 60 बना रहा है, ठीक है। और ये दिया है आपका 100 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपसे जो है पूछा जा रहा है। इससे सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। सिंपल आप क्या करिए, 1045 लगा दीजिए, तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका जो है, अगर इसको मैं h लेट कर लेता हूँ तो ये h अपॉन में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, मतलब ये आपका जो है 100 अब हो गया, ठीक। तो इसको आप x लेट कर लीजिए तो x प्लस 100 हो जाएगा, ठीक है। अब आप 60 लगाएंगे तो रूट में 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 100 अपॉन में आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका जो है 100√3 हो जाएगा बराबर आपका x प्लस 100 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आपका 100√3 माइनस 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 100 को कॉमन करेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा।
ठीक है, ये बेसिक आपका बोर्ड का क्वेश्चन था। 100√3 -1 मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, आप आसानी से इसको करेंगे तो इसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो ये थे आपके जो है टॉप 100 तक के सॉल्यूशंस, मतलब जो हमने ये टोटल आपके जो है इसमें 100 क्वेश्चन हमने लिए हुए थे, और आज ये आपका जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इसकी सीरीज आपको जो है पूरा मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना लूँगा, मतलब बना दूँगा, जिसमें आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लीजिए। मोस्टली जितने भी आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे इसी कॉन्सेप्ट पे आपको देखने को मिलेगा। जो हमने कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर आपको सिखाया, इसको 2 से 3 बार रिपीट करिए। किसी तरीके की दिक्कत आती है तो जो आपका नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप जो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये वाला नंबर आपको देखने को मिल रहा है, इस नंबर पे आप जो है कॉल या मैसेज करके कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपका जो है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ये जो हमने टॉप 100 की आपको सीरीज दी है इसको कंप्लीट करिए, रिपीट करिए, पढ़िए, फिर ध्यान से। दिक्कत आएगी तो आप जो है कमेंट्स में कमेंट करके पूछिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। हमको लगता है कि अगर आप इसको एक अच्छे फॉर्म में कंप्लीट कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स में आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। इसी विशेष के साथ आपकी ये टॉप 100 की सीरीज आज पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए आप लोग।